हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना 11th का डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए हम कुछ एग्जांपल के तौर पे डायमेंशन निकालना सीखेंगे। बहुत इजी मेथड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखते हैं हमारे पास सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो टोटल 7 होती है, और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उनका जो नाम है इंग्लिश में, उनका जो फर्स्ट लेटर है उस लेटर को हम डायमेंशन कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास के लिए एम फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार आया है उसको शो करने के लिए उसके ऊपर पावर लगाई जाती है। उस पावर को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, किसी फॉर्मूला में लेंथ अगर 2 बार आया हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, लेंथ की पावर में 2 लगाएंगे। इट मीन्स डायमेंशन लेंथ की फॉर्म में क्या हो गई, 2 हो गई। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जो डेफिनेशन है हमारे पास, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। जो उनकी पावर होती है वही डायमेंशन कहलाती। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मास है तो मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम m से, और m के ऊपर पावर 1 2 3 a b c जो भी कुछ आता है उसको हम इसकी मास के लिए डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे l से, और l की पावर में जो भी कुछ आएगा उसको हम इसकी डायमेंशन कहेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख रहे हैं। और फोर्स के लिए डायमेंशंस फॉर्मूला जो है m1 L1 T-2 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स के लिए मास में डायमेंशन 1 है, फोर्स के लिए लेंथ में डायमेंशन 1 है, और फोर्स के लिए टाइम में डायमेंशन 2 है। अब -2 का मतलब ये 2 अपॉन में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का अगर फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखा जाए, ठीक है, उसकी फॉर्म में लिखा जाए, तो हमारे पास जो मास है फोर्स के फॉर्मूले में 1 बार आएगा, लेंथ है वो 1 बार आएगा, और टाइम आएगा 2 बार। माइनस ये शो करता है कि अपॉन में आएगा। थोड़ा आगे और पढ़ेंगे तब ये चीज़ पता चलेगी, समझ में आएगी क्या चीज़ है। हम देखते हैं आगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास टोटल 7 है, उसमें से हम 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, पहले ले रहे हैं हम मास के लिए यूनिट जो होती है वो केजी होती है। यूनिट सिस्टम MKS में मास के लिए यूनिट क्या है, केजी है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और इसके लिए डायमेंशन जो होती है वो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर के रूप में लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब ये लेंथ जो है उसके लिए यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो है इसके लिए डायमेंशन क्या है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल L लिख दी। थर्ड है अपने पास टाइम के लिए जो यूनिट होती है वो हमारे पास सेकंड होता है। यूनिट का मतलब है कि टाइम को मेजर किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो ये MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसके लिए जो डायमेंशन होती है टाइम का पहला अक्षर T, उसको कैपिटल लेटर के रूप में लिखना है। तो हमें ये क्या मिलेगा, टाइम के लिए डायमेंशन मिलेगी। पिछले वीडियो में हम कुछ डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं। आज एक नया क्वेश्चन लेते हैं पावर के लिए। पावर के लिए अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो P इक्वल टू होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम जो होता है वो होता है हमारे पास क्या, पावर। तो इस पावर के लिए हम अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। हमें क्या करना है, ये वर्क और जो टाइम दिया हुआ है वो इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए इनके फॉर्मूले लिखते जाएं, और लास्ट में ये सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में। और जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में आ जाएंगे, इट मीन्स मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमारे पास इनकी डायमेंशन M, L और T भी अवेलेबल है। तो देखते हैं
जो वर्क होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन अभी हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, और नीचे हो गया टाइम। टाइम तो हमारे पास फिजिकल ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ही है। अगर टाइम फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है तो टाइम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो S है वो सेकंड है, ये जो S है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, और ये जो S है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमारे पास P इक्वल टू क्या हो गया, F की जगह हम लिखेंगे ma और S की जगह S लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक टाइप की लेंथ होती है। अगर दो पॉइंट लें और उससे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना दी जाए तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्ट लेंथ जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और डायरेक्ट लेंथ के अलावा जो दूसरी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पाथ, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। दोनों ही लेंथ में आएगा। और नीचे है अपने पास टाइम, P इज इक्वल टू, P यहाँ पे पावर है, M मास है, A एक्सेलरेशन है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई किया है F इक्वल टू ma फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, और डायमेंशंस अगर हम इस तरह से प्राप्त करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो ये फॉर्मूले हमें वैसे ही याद हो जाएंगे। देखते हैं आगे। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। m a की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये a की जगह लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है। ये जो t नीचे वाला ये बच गया, इसको यहाँ लिखेंगे। ये t कौन सा है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v अपॉन टी वाला, और ये कौन सा है, ये पहले से जो पढ़ा है वो है। अभी p इज इक्वल टू m s अपॉन टी, तो ये हमारे पास आ गया। हम लिख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे s अपॉन टी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसमें दो बार आ गया है, और टाइम जो हमारे पास ये है। तो इसके लिए एक टाइम, दो टाइम पहले से थे, एक टी और दो टी। अब यहाँ पे क्या, v इक्वल टू एस अपॉन टी, तो एक टाइम और आ गया। टोटल हमारे पास 3 बार समय है, और वो भी नीचे। अब इनकी डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन क्यों लिखते हैं कि ये सारा कन्वर्ट हो चुका है फंडामेंटल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम है। m मास है तो उसकी डायमेंशन ये देख रहे हैं हम, मास m1 एक बार आया 1, लेंथ ये रही l1 और l1, ये डिस्प्लेसमेंट में आता है। डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, लेंथ में, तो l 2 बार, और नीचे t कितनी बार रहेगा, 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं m1। यहाँ हमारे पास l में देख रहे हैं बेस सेम है। अगर बेस सेम है इसका मतलब पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी, हम 2 लिखेंगे, और नीचे है टाइम, और टाइम यहाँ पे 3 बार आया। फिर बेस सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, t की पावर 1 + 1 + 1। तो नीचे की साइड में डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास आएगा t3, t की पावर में 3। वो t की पावर में 3 जब ऊपर की साइड जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, t की पावर माइनस में लिखेंगे, तो t की पावर -3 हो जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास पावर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। ये शो करता है कि पावर में मास एक बार आता है, तो एक क्या हो गया, पावर के लिए मास में डायमेंशन हो गई। ये फॉर्मूला शो करता है कि पावर में लेंथ 2 बार आता है, तो 2 नंबर क्या हो गया, पावर के लिए लेंथ में डायमेंशन हो गई। यहाँ पे t के ऊपर पावर -3 है, माइनस शो करता है, ये अपॉन में आएगा, और 3 शो करता है कि टाइम इसमें 3 बार आएगा। अगर टाइम 3 बार आएगा तो ये फॉर्मूला बन गया m1 L2 t - 3। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमने किया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी एक ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है पॉइंट यूजेज ऑफ डायमेंशंस। अगर हम डायमेंशन का यूज में लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं, क्या चीज़ है। तो सबसे पहला तो हमारे पास रहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल s = ut + ½ at²। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन है, ये दिया हुआ है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ये हम
डायमेंशन के थ्रू ये पता कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रिंसिपल यूज में लिया जाता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज में लिया जाता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन होती है वो क्या होती है? लेफ्ट हैंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? जो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन होती है वो राइट हैंड की डायमेंशन होती है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं u इक्वल्स टू एम जी एच। एक और ले लेते हैं E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये नीचे वाले दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन यानी कि इधर अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन और राइट साइड में देखें तो एम जी एच की डायमेंशन, ये दोनों इक्वल है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि u की डायमेंशन और एम जी एच की डायमेंशन अगर करेंगे तो इक्वल आएगी। इधर बोलता है E की डायमेंशन और हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम आएगी। हाफ जो है वो डायमेंशन लेस है, इसलिए जो कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है उनके बारे में डायमेंशनल फार्मूला, ये जो मेथड है ये कुछ नहीं शो करता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमारे पास होता है कि जिसमें टर्म दी हुई है काफ़ी सारी और उसमें बोला जाए कि ये फार्मूला या इक्वेशन जो भी कुछ है वो सही है या नहीं, तो हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम s की डायमेंशन अलग निकालेंगे, ut की डायमेंशन अलग निकालेंगे। तीन टर्म हो गई हमारे पास, तीनों की डायमेंशन अलग अलग निकालेंगे। फिर ध्यान देने की बात है इसमें कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कुछ शो नहीं करता है, प्लस माइनस के बारे में डायमेंशन कोई शो नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं हम। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, हमारे पास यूनिट के जो सिस्टम होते हैं वो तीन होते हैं। यूनिट सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं। फर्स्ट MKS सिस्टम, सेकंड CGS सिस्टम, सेकंड जो हम ले रहे हैं CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। थर्ड ले रहे हैं हम FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। जो हमारे पास ये तीन सिस्टम है, इन तीनों में क्या है? मास जो है वो क्या शो कर रहा है? K किलोग्राम। लेंथ क्या शो कर रहा है? मीटर M, मतलब M शो कर रहा है मीटर, K शो कर रहा है kg और S शो कर रहा है टाइम। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हो गई। अब इसके लिए CGS सिस्टम में मास के लिए यूनिट क्या डिसाइड है? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, इसमें CGS सिस्टम में जो लेंथ है वो मेजर की जाती है सेंटीमीटर में, मास जो मेजर किया जाता है ग्राम में और टाइम जो मेजर किया जाता है वो सेकंड में। नेक्स्ट है हमारे पास FPS सिस्टम, F फुट पाउंड एंड सेकंड। ये जो थर्ड सिस्टम है उसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और SI सिस्टम भी है। जो SI सिस्टम है वो MKS सिस्टम को एक्सपेंड किया हुआ है। तो इसमें चार फंडामेंटल क्वांटिटीज और जोड़ी गई है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई ये यूज क्या है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर शो कर रहा है कि ये MKS सिस्टम है, किलोग्राम शो कर रहा है कि यहाँ पे MKS सिस्टम है, इसमें किलोग्राम नहीं। S सिस्टम S शो कर रहा है कि इसमें टाइम सेकंड है S, लेकिन S देखा जाए तो सब में एक जैसा है, उससे कुछ पता नहीं चलता है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या शो कर रहा है? इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि MKS किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो उसके लिए क्या सिस्टम है? उसके लिए हमारे पास सिस्टम है, जो मेथड है वहाँ पे ये काम आता है। मतलब G की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9.8 होती है, तो आप बताओ G की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितनी होगी? सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। 1 न्यूटन
इक्वल्स टू हाउ मैनी डायंस। न्यूटन जो होता है वो यूनिट होती है फोर्स की, ऐसा यूनिट है, और एक यूनिट में डायंस कितने होते हैं। डायंस के लिए हम मान सकते हैं कि एक प्रकार की सीजीएस यूनिट है, और सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम एमकेएस लेंगे और इसको सीजीएस लेंगे। इसमें इस टाइप के इक्वेशन किए जाते हैं, करेंगे इक्वेशन कभी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट और जो थर्ड, इसका यूज है डायमेंशन का, टू डिराइव द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें इस टाइप के इक्वेशन दिए जाते हैं जिसमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी वो दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और अदर जो भी दी हुई है वो फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा वो अपने को शो करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, अगर हम किसी धागे से बॉल को बांध के थोड़ा सा मूवमेंट करवाएं तो वो इस टाइप से ऑक्सीलेशन करेगी, और ये जो मामला है एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड टी कहते हैं। ये टाइम पीरियड जो होता है वो इस बॉल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो वायर है या उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख देते हैं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L होगा, और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमें ये पता नहीं है कि इनकी पावर क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, पावर को एज्यूम कर लेते हैं A, B एंड C। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी M A L B एंड G C। ये इक्वेशन जब बन गई हमारे पास तो इसको हम आगे सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस A B C की वैल्यू निकाल देते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं।